समुद्र मंथन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंगों में से एक है, जिसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में विस्तार से बताया गया है। ये कहानी देवताओं और असुरों के बीच शक्ति और अमृत प्राप्त करने की लड़ाई का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता शक्तिहीन हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त होगा। अमृत पीने से देवता अमर हो जाएंगे और दोबारा शक्ति प्राप्त कर लेंगे। सब देवता और असुर समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और उसे समुद्र तक ले जाना असंभव लग रहा था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया ताकि मंथन ठीक रूप से हो सके। समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों ने समान रूप से भाग लिया। देवता मंदराचल पर्वत के एक ओर खड़े थे और असुर दूसरी ओर। दोनों ने मिलकर वासुकी नाग को मथानी के रूप में पकड़ा और मंथन शुरू किया। जैसे जैसे मंथन होता गया, समुद्र से अनेक अद्भुत चीजें निकली। सबसे पहले समुद्र से एक विष निकला जिसे हलाहल कहते हैं। इस विष से सृष्टि के विनाश का खतरा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। शिव ने इस विष को पी लिया, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती ने विष को उनके गले में रोक दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। दूसरा चीज कामधेनु, एक दिव्य गाय निकली जो इच्छानुसार सब कुछ प्रदान कर सकती थी। इसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। तीसरा घोड़ा, एक अद्भुत सफेद घोड़ा जिसे असुरों ने लिया। चौथा निकला ऐरावत, एक विशाल सफेद हाथी जिसे देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। पांचवा कौस्तुभ मणि, एक अनमोल रत्न जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। छठा कल्प वृक्ष, एक दिव्य पेड़ जो हर इच्छा पूरी करता है। सातवीं निकली अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं जो सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई। आठवीं निकली माता लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, समुद्र मंथन से प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। अंत में समुद्र से धन्वंतरी निकले जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उनके हाथ में अमृत का कलश था। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और असुरों को अपनी माया से मोहित कर दिया। मोहिनी ने अमृत बांटने का कार्य किया, लेकिन वह चालाकी से अमृत केवल देवताओं को ही पिलाती गई और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। एक असुर राहु को इस बात का पता चल गया। राहु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जो कि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और उसे राहु कहा जाता है, जबकि उसका धड़ केतु के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि राहु और केतु ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अमृत पाकर देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को हराकर स्वर्ग पुनः प्राप्त कर लिया।